हेलो एवरीवन, अगर आपके घर में भी मेहमानों का आना जाना लगा रहता है और आप पनीर बना कर बोर हो चुके हैं तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। एक तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोटीन होता है, साथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनता है, सभी को पसंद भी आता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें। तो सबसे पहले इसके लिए एक बाउल लेंगे, बाउल में छन्नी लगाएंगे और 1 कप ताज़ा दही ले लेंगे। दही का पानी निकलने के लिए इस तरह से छन्नी में डाल करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद पैन गरम होने के लिए चढ़ाएंगे और 2 चम्मच बेसन को हमें लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक भून लेना है, ताकि बेसन का जो कच्चापन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। बेसन में जब हल्का सा कलर आ जाए और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे तो आप समझना कि बेसन भून चुका है। तो कलर भी आ चुका है, बेसन में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो इसे उतार के नीचे रख देंगे। उसके बाद गैस पे सॉसपैन में पानी डाल के चढ़ाएंगे। पानी को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। उसके बाद 2 कप मैंने यहाँ पे सोया बड़ी डाल दिया है और 3 से 4 मिनट तक सोया बड़ी को अच्छी तरह से उबाल लेंगे। सोया बड़ी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से फूल गया है। तो इसी पानी में मैं 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दूंगी। तो यहाँ पे गैस बंद कर दिया है, अब सोया बड़ी को छोड़ दूंगी। यहाँ पे मैं कुछ सब्जियाँ ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 1 शिमला मिर्च है, 2 मीडियम साइज़ का प्याज है और कुछ ग्रीन बीन्स है। तो सबसे पहले प्याज की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आधे प्याज को 2 भाग में मैंने कट किया है। उसके बाद एक प्याज के जो लेयर्स होते हैं ना, उसको हम निकाल लेंगे। प्याज के या फिर जो भी सब्जियां हमने ली है उसके थोड़े बड़े बड़े टुकड़े ही रखेंगे। मैंने यहाँ पे हरा शिमला मिर्च लिया है, आप लाल पीला ले सकते हैं। अगर आप लाल पीला ले रहे हैं तो टमाटर को आप स्किप कर सकते हैं। अगर टमाटर आप ले रहे हैं तो उसके अंदर का सीड जो भी बीज होता है उसको निकाल दीजिएगा और इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लीजिएगा। ग्रीन बीन्स मैंने लिया है, आप इसकी जगह अपने पसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हैं, जैसे कि गाजर ले सकते हैं, पतले पतले लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे शिमला मिर्च को भी इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में ही कट करना है, मतलब जो भी सब्जियां ले रहे हैं सबको बड़े बड़े टुकड़ों में ही कट करना है। तो इस तरह से शिमला मिर्च को मैं क्यूब्स में कट कर ले रही हूँ, बड़े बड़े टुकड़ों में, आप देख पा रहे होंगे। तो इसी तरह से सब्जियों को कट कर लेना है। अब ग्रीन बीन्स को भी इसी तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे। सब्जियां जो है वो ना आप अपने पसंद के अनुसार ऐड कीजिएगा, इसलिए मैंने कहा था कि ये बहुत हाई प्रोटीन और हेल्दी है, क्योंकि सब्जियां ऐड कर रही हूँ और सोया बड़ी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है, इसीलिए मैंने कहा था हाई प्रोटीन और हेल्दी। तो सब्जियों की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर एक फिर से बाउल लेंगे और जो दही हमने छान करके रखा था उसका पानी निकल चुका है। आप देख सकते हैं दही गाढ़ा हो गया है, बहुत थिक हो गया है। तो एक चम्मच से अच्छी तरह से दही को फेंट लेना है। इस रेसिपी में दही का पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पहला स्टेप आप दही से पानी निकालने का ही कर लीजिएगा। अब यहाँ पे भुना हुआ बेसन डाल देंगे। अब कुछ मसाले डाल रही हूँ। तो यहाँ पे 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला और आधा छोटा चम्मच मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ और 1 छोटा चम्मच नमक, यानी कि स्वाद अनुसार नमक, और 1 चम्मच कसूरी मेथी ले रही हूँ। उसे हाथों से क्रश करके इस तरह से डाल देंगे। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, बस ऐसे ही इसे अच्छी तरह से फेंटना है और मेरीनेट करना है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल गई थी, वो मैं अभी डाल दे रही हूँ, 1 चम्मच कच्चा सरसों का तेल। अब फिर से अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लेंगे। दही के साथ इन मसालों को हमें सबसे पहले अच्छी तरह से बिना पानी डाले मिक्स कर लेना है। अगर आप वेजिटेरियन हैं, पनीर खाते हैं, हमेशा छोले वगैरह खाते हैं, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। सोया टिक्का मसाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, यमी होता है। तो यहाँ पे सोया बड़ी जो है वो ठंडी हो चुकी है, अच्छी तरह से पानी में फूल चुकी है, स्पॉन्जी एकदम सॉफ्ट है। तो हाथों से निचोड़ लेंगे, अच्छी तरह से पानी को पूरा निकाल देंगे और दही वाले मसालों के साथ मिक्स करते जाएंगे। इसी तरह से जो भी सब्जियां हमने काट करके रखी थी, जैसे कि ग्रीन बीन्स, शिमला मिर्च, हरी वाली, टमाटर, प्याज, उन सब को डाल देंगे और अच्छी तरह से दही वाले मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। अभी जब ये मिक्स होगा ना सब्जियों के साथ, तब आप देखना कि दही कितनी अच्छी तरह से कोट हुआ है। इसीलिए मैंने कहा है कि दही का पानी जो है वो आप निकाल लीजिएगा। सबसे पहला काम इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहला काम है दही का पानी निकाल लेना। तो इस तरह से मैरिनेट कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे छोड़ देंगे।
तब तक ग्रेवी के मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बड़े साइज का प्याज लिया है, इसे हम बारीक चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो नाइफ से भी बारीक चॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्याज की जो अच्छी खासी चॉपिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं एकदम मैंने बारीक कर दिया है। तो अब हम इसे निकाल देंगे। इसी में एक बड़े साइज का टमाटर, इसे भी बारीक चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे प्याज और टमाटर भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। अब कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ाएंगे और 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और तेल को सबसे पहले अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जब तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है और जो हमने सोया बड़ी को मैरिनेट करके रखा है सब्जियों के साथ, उसको इसमें डाल देना है और 7 से 8 मिनट तक इसे भूनना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब चलाते रहूँगी और इसे भूनते रहूँगी। आप इसे एज अ स्टार्टर भी खा सकते हो। मसाले जब अच्छी तरह से भुन जाएंगे तो सारी सब्जियां जो हैं वो कच्ची भी खाई जाती हैं जो हमने इसमें डाली है। आप उतारने के बाद नींबू का रस निचोड़ दीजिए और एज अ स्टार्टर आप खा लीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे भूनने के लिए कोशिश कीजिए कि नॉनस्टिक तवा या कढ़ाई का इस्तेमाल करें, क्योंकि दही वाला मैरिनेशन है तो ये जाके तले में चिपकने लगता है। तो जब तले में मसाले चिपके तो वो मसाले सही से भूनते नहीं हैं। लेकिन अगर नॉनस्टिक तवा या कढ़ाई नहीं है तो थोड़ा सा तेल का मात्रा लग जाएगा और लेकिन फिर भी ये भून जाएगा। तो यहाँ पे 7 से 8 मिनट तक भून लिया है। अब अलग बर्तन में निकाल लेंगे। वापस से उसी कढ़ाई को धो के मैंने चढ़ा दिया है। अब यहाँ पे मैं 2 चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। तेल गर्म हो गया था तो 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया, बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया। अब प्याज को हमें ट्रांसलूसेंट होने तक भूनना है और फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है। तो प्याज हमारा भून चुका है। तो अब यहाँ पे बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे जो हमने चॉप करके रखा था। उसके बाद 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, आधा छोटा चम्मच हल्दी है, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 छोटा चम्मच यहाँ पे सब्जी मसाला डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे अपनी पसंद का सब्जी मसाला डाला है। आप अपनी पसंद का कोई भी सब्जी मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किचन किंग मसाला अगर है आपके पास तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन मसालों को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनना है। मसाले में कच्चापन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आप देख सकते हैं मसाला जो है बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब यहाँ पे गर्म पानी डालना है। गर्म पानी ही डालिएगा, इससे क्या होगा ना, कुकिंग प्रोसेस बंद नहीं होगा। दूसरा, ग्रेवी का जो कलर है ना वो बहुत अच्छा आएगा। अब हाई फ्लेम कर देंगे और ढक्कन लगा करके एक उबाल आने देंगे। तो यहाँ पे ग्रेवी में उबाल आ चुका है। तो अब जो हमने सोया बड़ी के साथ सब्जियां भून के रखी है उसको यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद एक बार ग्रेवी के साथ चला देंगे। अब यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे ढक्कन लगा करके 2 से 3 मिनट तक सब्जियों को पका लेना है। तो यहाँ पे 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं ढक्कन हटा रही हूँ। मुझे ज़्यादा कहने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आप देख करके ही समझ पा रहे होंगे कि ये कितना ज़्यादा टेम्पटिंग सब्ज़ी बना है, कितना ज़्यादा यमी है, बहुत ही हेल्दी है, हाई प्रोटीन से भरा हुआ है, साथ में हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। तो बस अब लास्ट में हरा धनिया डाल देंगे और गैस फ्लेम को बंद करके आधा नींबू का रस डाल देंगे ताकि ये थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर भी हो जाए। पहले हमने चाट मसाला डाला था जब सब्जियों को मैरिनेट किया था। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में गैस बंद करके आधा नींबू का रस निचोड़ देना है। ये बहुत ही हेल्दी टेस्टी सब्जी बन के तैयार हो गया है हमारा। तो ये हमारा सोया टिक्का मसाला बन के तैयार हो गया। तो चलिए फटाफट से प्लेटिंग कर लिया जाए। तो जब भी आपको पनीर खाने का मन करे तो पनीर की जगह आप इस सब्जी सोया टिक्का मसाला की रेसिपी को ट्राई करें या फिर गेस्ट को बना करके खिलाएं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने इसे सिंपल पराठे के साथ सर्व किया है जो कि बहुत ही खाने में यम्मी लग रहा था, सभी को पसंद आया। तो आई होप आप लोगों को आज की ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।